हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे। आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है, यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए देख लेंगे। ओके, ओके, जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए जजमेंट का कार्ड है ये। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी हो रही है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के लिए क्लियरिटी मिल रही है। आपको पता है आपके जो डिसीजन होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि कुछ चॉइसेस भी हैं आपकी जो कि आपके लिए अच्छी हो रही हैं। पास्ट में आपने हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसे फेस में गए हैं जो आपके लिए सही नहीं था, जहां पर आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, जो चीजें आपके लिए सही नहीं चली। ओके, बट आप एक क्लियरिटी में चले गए हैं, आपने एक क्लियरिटी का लेवल अचीव कर लिया है। ओके, तो इस वजह से आप अपने डिसीजन भी अच्छे से बना पा रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो अ, एक ऐसे पार्टनरशिप में आप हो सकते हैं जहां पर कि कमिटमेंट आपके लिए आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोग अगर सिंगल है तो वो एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है मैरिज लाइफ के लिए। अगर आप मैरिज में हैं तो वहां पर आपके लव रिलेशनशिप में एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप उसमें जा सकते हैं। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। तो जहां पर डिवाइन लव दिखाई दे रहा है, ब्लेसफुल आप नजर आ रहे हैं। एक ऐसे रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं जहां पर आप अपना लव, केयर, सपोर्ट शेयर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, अपनी फैमिली की तरह उसे समझते हैं। अगर आप मैरिज लाइफ में हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छी और गुड न्यूज आ सकती है, या हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हारमोनियस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है टेन ऑफ कप्स का। ओके, इसमें चिल्ड्रंस भी शामिल है किसी किसी के लिए। तो एक पूरी तरीके से हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, जहां पर कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचान लिया है। पास्ट में जो फियर्स आपको परेशान करते थे, जिनकी वजह से आप एक सैडनेस की स्थिति में रहते थे, जो चीजें आपको परेशान करती थी, वहां से आप करेज लेकर आ रहे हैं। अपने स्किल्स, जो कि आपको पता नहीं था कि क्या आपके अंदर वो टैलेंट है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसका आपको पता लग रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इनर गाइडेंस आपको मिल रही है, अपने आप पर आप भरोसा कर रहे हैं, अपने वरीज पर कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो एक पूरी तरीके से स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है, तो पूरी तरीके से पूर्णता से आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। ओके, अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको अपने लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उसको आप अपने लव से अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको संभाल रहे हो कि आपके अंदर ऐसा हुनर है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, बट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये पावर भी आप में दिखाई दे रही है, और बहुत ही प्योर एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कि एक डिवाइन पर्सन की एनर्जी होती है, यूनिवर्स से कनेक्टेड, मदर अर्थ से कनेक्टेड, नेचर से कनेक्टेड। तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। ओके, अभी और देखते हैं आपके लिए।
और वृश्चिक राशि के लिए व्यूअर्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि कुछ नॉलेज गेन करना अपनी लाइफ के लिए, कोई अदर एंगल से चीज़ों को सोचना, कम्युनिकेशन करना। इसके साथ ही साथ कुछ नॉलेज आपको चाहिए, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, उस पर काम करना। तो इस तरीके की डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कि पूरी तरीके से आप एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ काम करना चाहते हैं। क्विक थिंकिंग हो सकती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा चैटी होना, बातें करना, अपने पर्सन के साथ खुलकर बात करना, यहाँ पर हो सकता है हार्ट टू हार्ट बात करना, यंग पर्सन की जैसी एनर्जी हो सकती है, बहुत ही अ, खुश रहना, ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आगे आने वाले कुछ प्लानिंग्स भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स। ओके, टॉरस वृषभ राशि के लिए यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आप वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। ओके, चाहते हैं कि चीजें आपके लिए ठीक हो, कोई टास्क है, कोई मास्टरी है, वो भी आप, उस पर भी आप काम करना चाहते हैं। कुछ लर्निंग हो सकती है आपकी, या कोई वर्क है उस पर भी आप काम कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पर भी आप काम कर रहे हैं। तो फोकस है आप अपनी चीजों को लेकर। यहाँ पर जो भी आपके एफर्ट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, करियर से लेकर, वहां पर उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती है चीजें, या लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकती हैं जहां पर कि आपको अचीव करना है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके, इसके साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एक गुड लक जो कि डेस्टिनी में आ रहा है आपके, वहां पर चीजें आपके लिए बेहतर हो रही है। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके हायर गुड के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर कि चेंज आपके लिए दिखाई दे रहा है, डेस्टिनी आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। जो आपने इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत अपने आप पर की है, यूनिवर्स पर भरोसा रखा है, खुद पर भरोसा रखा है, वो चीजें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक चेंज आपकी लाइफ में और एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, न्यू साइकिल ओपन हो सकती है यहाँ पर आपके लिए, और क्या पता हो भी गई हो, आप उस पर चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ डेविल का कार्ड भी है, तो कुछ चीजों में एडिक्शन नजर आ रहा है, या कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं आपको जो समटाइम्स आपको नेगेटिव बनाती है, या आपको लग सकता है कि चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी या आपको नेगेटिव बना रही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं। ओके, तो आपको देखना है बाहर की कौन सी चीजें हैं जो आपको पीछे खींच रही है। विक्टिज्म माइंडसेट, यानी कि कुछ लोगों को लग सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके साथ ही साथ पावरलेस महसूस करना, समटाइम्स आपको लग सकता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। ओके, तो इन चीजों से बाहर निकलना, इस इल्यूजन से बाहर निकलना, ये आपके लिए बेहतर होगा। और इस डेविल की एनर्जी को खत्म करना, इसके कंट्रोल से निकलना। ओके, इसके साथ ही साथ सेक्सुअलिटी को भी बताता है, तो किसी किसी को एडिक्शन हो सकता है इस चीज का भी, फंसे हुए हो सकते हैं कुछ लोग इस चीज में। ओके, और एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, तो एम्प्रेस यानी कि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, अपने दिल की सुनना, अपने दिल की करना। ओके, तो पूरी तरीके से अपने आप पर काम करना, पैशनेट हो सकते हैं आप कुछ चीजों के लिए, मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्टेड है आप, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक मदरहुड कार्ड है, तो प्रेगनेंसी का भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग काम करती है, और आप उस पर चलते हैं। ओके, धनुष वृश्चिक राशि के लिए बस आगे और क्या बताना चाहते हैं, किस चीज पर उन्हें काम करना है, या और क्या बताना चाहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत उन्हें अभी है।
फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रिलैक्स करना कि आपके लिए सही माना जाएगा। एक पीस की स्थिति लेकर आना, यानी कि सरेंडर करना, जो भी आप काम कर रहे हैं कुछ देर के लिए छोड़ना, अ, अपने आप के साथ टाइम बिताना या बेड रेस्ट करना, ये आपके लिए सही माना जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने सॉल्यूशन खुद से ही जानेंगे तो आप एक अच्छे डिसीजन तक पहुंच पाएंगे और आपको वो सॉल्यूशन परफेक्ट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई है, आप एक स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही चाहते हैं कि थोड़ा सा पुश की जरूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेंथ की जरूरत है। ओके, इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ चीजें बहुत सारी खराब हुई हैं, जहां पर कि आपको लग सकता है कि चीजें अब बेहतर नहीं होंगी या चीजें इसी तरीके से चलने वाली है। बट थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत है या एक पुश की जरूरत है, अपने आप से कोशिश करना। ओके, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फॉरगिवनेस की स्थिति में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है खुद पर, ओके, यूनिवर्स पर, और जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपके उन पर। ओके, तो एक स्ट्रेंथ की जरूरत है यहाँ पर। ओके, और जो भी बाउंड्रीज आप सेट करके रखे हुए हैं या हो सकता है कि ब्लॉक किया हुआ है आपने अपने पर्सन को कुछ लोगों ने, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको एक पुश की जरूरत है, यानी कि आप खुद से एक कदम उठा सकते हैं। ओके, खुद से आप प्रयास कर सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहां पर कि सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, हारमनी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्सेशन की एनर्जी है। तो आप अब उस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं, जहां पर कि कंप्लीटनेस की स्थिति आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी भी है, तो कोई विश आपकी पूरी हो रही है। किसी के साथ रहना, रियूनियन किसी तरीके से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, पास्ट के जो काम किया है, जिस चीज पर काम किया है उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कमिटमेंट हो सकती है, किसी किसी को मिल रही है, और एक बैलेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं और क्या आता है। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स भी है, तो यानी कि किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि कोई ऑफर भी आ सकता है। इसके साथ ही साथ अपने पैशन को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना। आपका अगर सपना है इस पर्सन के साथ रहना, आगे बढ़ना, तो वो आपका सपना पूरा हो रहा है। जहां पर कि उस रिलेशनशिप में एक पैशन दिखाई दे रहा है, आप उसको फॉलो करते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरीके से आप उसको चाहते हैं, उस पर्सन को चाहते हैं, और चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो जाए, तो वो चीजें बेहतर हो रही है। ओके, रियलिटी में आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। इसके साथ ही साथ जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नर्चरिंग, केयरिंग एंड वर्किंग, यानी कि पूरी तरीके से आप केयर करने वाले हैं इस रिलेशनशिप की। यहाँ पर आप किसी पार्टनर की भी केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, अपने आप को भी संभाल रहे हैं, अपने स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। डाउन टू अर्थ, मदर अर्थ से आप कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, नॉलेज आपको बहुत सारा हो सकता है, कॉन्फिडेंस आप दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जहां पर कि नेचर से आप बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, एनिमल्स भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं, जो कि उनकी लाइफ में है, उनको हैप्पीनेस दे सकते हैं, और आप उनकी केयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर आपके लिए। ओके, आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है आपके लिए। अब आपके लिए और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं।
जो पहला मैसेज है आपके लिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आपके और दूसरों के जो विचार हैं उसका आदान प्रदान आप कैसे करते हैं, ये आपके लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप अधिक सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करने लग जाते हैं, या शायद आपको लग सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपके लिए नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप, हो सकता है या तो आप बातें बना रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं, हालांकि अभी चीजें आपके लिए नहीं है, यानी कि हो सकता है कि अभी चीजें जो चाहते हैं आप वो नहीं हो रही है। इसमें थोड़ा सा पीछे हटकर एक बड़ी पिक्चर देखने की आवश्यकता है आपको, और जो आप चाहते हैं वो जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उसको देखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ आपको प्रयास करना है अपने लिए, ओके, जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको कैसे आश्चर्यचकित कर देता है अपनी ब्लेसिंग्स से। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। और जो दूसरा मैसेज है आपके लिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। जिन लोगों को आप अपना प्रिय मानते हैं, जिन लोगों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एक बेहतर समय आपके लिए आ सकता है, और आपको अपना ख्याल रखना, अपना पोषण करना, यह आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ओके। कार्ड है आपके लिए, लक इज ऑन योर साइड, यानी कि कुछ भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो चेहरे की मुस्कान है वो फिर से आपके चेहरे पर आने वाली है, ओके, जिसमें कि आप मौज मस्ती करने वाले हैं, या पुनः आप ऊर्जावान, साहसी और एक जोखिम लेने को भी तैयार हैं, जहां पर आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि वीक की शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और जर्नलिंग के साथ आप कर सकते हैं, कोई ब्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं, ओके, तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। मैसेजेस हैं आपके लिए, आई होप कि आप इनसे रेजोनेट एंड कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।